वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं मंदिरा। मेघालय का ये सफ़र अभी भी जारी है और आप तो जानते हैं कि यहाँ के कुजीन्स जितने ज़्यादा स्पेशल और यूनिक होते हैं उतने ही ख़ास होते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस। तो आज के इस सफ़र पर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक और ऐसी ख़ास जगह जिसका नाम है गार्डन ऑफ केव्स। वैसे इस जगह को इस नाम से क्यों पहचाना जाता है, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आप एंजॉय कर पाएंगे एक और स्पेशल जगह जिसका नाम है सोहरा व्यू पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर का। शिलोंग शहर से आप मेघालय के किसी भी टूरिस्ट प्लेस तक जाना चाहें तो सुबह जल्दी उठना आपके लिए सही ऑप्शन होता है। पर मेघालय की ठंड वाकई आपको थोड़ा लेजी बना दे। पर जब हाथों में अच्छी कप कॉफी हो, सुबह की हल्की धूप हो, तो हर सुबह आपको परफेक्ट ही लगेगी। और साथ में खूबसूरत सीनिक ब्यूटी इस सुबह को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो हमारा सफर शुरू हुआ अपर शिलोंग से और रास्ते में कोई भी व्यू को हम भला कैसे मिस करते। तकरीबन 45 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम आखिरकार पहुंचे सोहरा व्यू पॉइंट तक। और इस व्यू पॉइंट में एक ब्रेक तो लेना बनता था। तो ये है सोहरा व्यू पॉइंट और यहीं से शुरुआत होती है परफेक्टली चेरापूंजी या फिर सोहरा की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग। और यहाँ से गुजरने वाले लोग इस जगह पर ज़रूर ठहरते हैं या फिर रुकते हैं टू हैव अ ब्रेक। तो चलिए, आई एम ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय दिस मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ सोहरा व्यू पॉइंट व्हाइल सिपिंग माई परफेक्ट कप ऑफ कॉफी। तो एक तो गर्मा गर्म कॉफी को एंजॉय करने के बाद मैं बढ़ चुकी हूँ मेन चेरापूंजी के लिए। और अभी जितना कह सकती हूँ, सोहरा व्यू पॉइंट से लगभग आधा घंटा आपको लगेगा आपके परफेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। मीनवाइल मेरी जो जर्नी है, मेरा जो सफ़र है, और भी ज़्यादा धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोकेशन, यहाँ के जितने भी व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। चेरापूंजी के नज़ारों को एंजॉय करते करते हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि कब हम अपनी अगली मंजिल तक पहुंच चुके हैं। और वक्त के साथ ठंड भी काफी बढ़ने लगी थी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ लाइट मॉ सियांग में और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो विदाउट जैकेट शायद मुझे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। बट फिलहाल मैं हूँ गार्डन ऑफ केव्स के सामने और यहाँ की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड दीज आर वेरी पॉपुलर स्टोरीज फ्रॉम द टाइम ऑफ किंग एंड क्वींस ऑफ मेघालय। सो आई हैव गॉट माई टिकट्स एंड आई हैव गॉट माई गाइड बुक्स, सो लेट्स सी व्हाट मोर आई कैन फाइंड हियर।
गार्डन ऑफ केव, जिसे कंप्लीटली नेचुरल माना जाता है, जो कि सीजनल वाटरफॉल और बारिश से बना है। 9 दिसंबर 2010 में इस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया था। सो दिस इज पालोंग सियाम केव और माना जाता है कि एक राजा यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर सोए थे। जी हाँ, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है एक एक्चुअल स्टोन पिलो और ये था उनका बेड। दिस इज पालोंग सियाम केव। माना जाता है कि इस केव का इस्तेमाल सदियों से किया गया था और ब्रिटिश रूल के दौरान खासी ट्राइब यहाँ छुपने के लिए आया करते थे। तो ये है सुम सियम फॉल्स और माना जाता है कि जो ट्राइब के चीफ थे या फिर राजा थे वो यहाँ पर आकर नहाया करते थे। और ये जो बड़ा सा पत्थर इसके सामने है ये भी माना जाता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता था ताकि राजा या फिर चीफ कंफर्टेबली यहाँ पर नहा पाए। गार्डन ऑफ केव्स चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है और बीच बीच में छोटे तालाबों में हल्की सी धूप की रोशनी इसे किसी सपने जैसा हमारे लिए बना देती है। मॉनसून में भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पे काफी सारे बड़े पत्थरों ने अपना एक खुद का आकार बना लिया है और हर एक आकार के साथ इनका नाम भी रखा गया है और इनमें से कई पत्थरों की अपनी मान्यता और कहानी है। सो दिस इज टेमो यानी कि शील्ड शेप स्टोन और माना जाता है कि ये जो पत्थर है वो शील्ड की तरह है यानी कि ढाल की तरह, which makes this place more interesting to watch। और ये जो पत्थर है जो कॉम्बैट शील्ड के शेप में है, it is naturally made। ये गुफा मेन चेरापूंजी से थोड़ी दूर होने की वजह से ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है, इसीलिए यहाँ लोगों की भीड़ भी आपको कम देखने को मिलेगी। पर फिर भी ऐसी जगह को पसंद करने वालों के लिए ये जगह अपने आप में खास है। इस केव के रास्ते को फॉलो करते हुए आई कैन रियलाइज कि इस जगह का नाम गार्डन ऑफ केव क्यों रखा गया। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस, यू शुड कम एंड आई थॉरली एंजॉयड इट। इन अलग अलग तरह के गुफा और पत्थरों को देखना जितना ज्यादा दिलचस्प होता है उतनी ही प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है इसके आसपास के नजारे। घने जंगल, कई सालों पुराने ब्रिज, पेड़ और झरने इस जगह को एक पैराडाइज जैसा ही एहसास हमें देती है। So this is Riyad Luwai waterfall, which is the tallest waterfall in this area. जिसका मतलब होता है हनी यानी कि शहद, और लुआई जो कि एक टाइप की बी स्पीशीज है, which is generally larger than the common species। और माना जाता है कि 50 से 60 साल पहले इसी वाटरफॉल के सामने यानी कि झरने के सामने उस मधुमक्खी का छत्ता हुआ करता था। तभी से इस वाटरफॉल का नाम दिया गया रियाद लुआई वाटरफॉल।
तो ये है माओ डॉन नुड, जिसका मतलब है हार्ट शेप्ड रॉक या फिर स्टोन। और माना जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है वो एक कॉइन इस हार्ट शेप्ड रॉक में डालता है। और अगर आप सोच रहे हैं ये किसी विश को मांगने के लिए है, तो ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। और मे बी इट्स अ वे ऑफ थैंक्स गिविंग टू द मेकर ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस। तो ये था गार्डन ऑफ केव एंड आई रियली एंजॉयड इट। और अगर आप भी कभी यहाँ पर आए तो ये है आपके लिए नेचर और हिस्ट्री का खजाना। और यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी वर्कआउट और ट्रैकिंग सेशन भी हो जाएगी। आई एम टायर्ड बट आई एम टोटली एक्साइटेड फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सो लेट्स मूव ऑन। मैं हूँ खूबसूरत मेघालय के किचन में और मेरे साथ शामिल है मेरी एक फ्रेंड जो कि एक अमेजिंग शेफ भी है। उनका नाम है सुमी और सुमी आज कुछ खास हमारे लिए प्रिपेयर करने वाली है, which is an ethnic Khasi cuisine. So Sumi, what's special for today? Today I'm going to make jadot niyong. Okay. That's made of rice, black sesame and some of the spices. तो मैंने इस डिश के बारे में सुना है कि whenever you are in मेघालय, जब भी आप विजिट करते हैं तो जादू को खाए बिना बिल्कुल ना जाए, राइट? Definitely. आप मेघालय आए और जदों ना खाए तो क्या क्या? So this is mandatory. You should have. You should Okay. taste once and go. So shall we start now? So जादू को बनाने में ट्रेडिशनली इसी तरीके की कढ़ाई की जरूरत होती है, अदरवाइज आप कोई और कंटेनर यूज कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं anywhere that you can cook, but usually we use this. We call it kyupyang. क्यूप्यम। Yeah. Okay. So this is a small one I'm using since I'm just going to cook a small quantity. Just for me. Yes, exactly. Just for you and so that we don't take time. I know you must be hungry, तो इसलिए बस Okay, छोटी cool. सब्जी में बना रही. तो फटाफट अभी कौन सी इंग्रेडिएंट की फर्स्ट Can आपको you please जरूरत pass होगी? me the oil? ओके, दिस इज मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, this is mustard oil. We usually make with pork fat, Okay. but कुछ लोग होते हैं who don't eat pork. वैसे अगर ट्रेडिशनली देखा गया कि जादू को पोर्क फैट के साथ ही, उस ऑयल के साथ ही बनाया जाता है। उसी से बनाते हैं, but then no for generally सबके लिए तो I'm just using an oil. ओके ओके कूल। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सिर्फ ब्लैक पेपर और साथ ही यहाँ पे हल्दी यूज़ कर रही हैं आप और नमक है ऑफ कोर्स। तो उसके अलावा और कोई मसाले यहाँ पे यूज़ नहीं करते, जैसे कि लाइक रेस्ट ऑफ द इंडिया वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर The मसाला। basic masala for in the Khasi dishes are ginger, Okay. garlic, ओके black pepper, onions and black sesame if you're cooking. ओके। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। तो प्याज को आपकी लैंग्वेज में वैसे कहाँ किया जाता है? आई रियली वांट टू नो। Pyaz ko, it's very similar. We call it pyat. प्याज। Pyat. It's Okay. like a little bit pyaz, and then this in Khasi we call it pyat. P-I-A-T. Pyat. PIAT प्याट। ओके yes. प्याट। सो नेक्स्ट टाइम मैं अगर कहीं भी मेघालय मार्केट में जाने वाली हूँ तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से प्याट। Pyat. Yes. So we'll let it wait till it becomes slightly ब्राउन। golden brown slightly. Then we will add some other ingredients. ओके When you cook without frying, so you get the raw smell. Okay. It does not taste good. प्रॉपर्ली कैरामलाइज्ड टाइप में आपको वो चाहिए, Not गोल्डन fully. ब्राउन, गोल्डन Not ब्राउन। fully, yes. ओके। तो मेघालय में ट्रेडिशनली या फिर ट्रेडिशनल किचन की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर फायरवुड्स का इस्तेमाल किया जाता है, And राइट? that was typically how we do. But nowadays, with time has changed. सब लोग civilized हो गए, so in the town we use. But in villages we still. Okay. अभी भी we use firewood. बट आई थिंक उसका टेस्ट थोड़ा सा और Exact- डिफरेंट हाँ. होगा। Firewood में बना हुआ जदो and gas में बना हुआ इट्स टोटली big डिफरेंट। difference. Yes, तो really a आपको big वो difference. वुड की एक परफेक्ट अरोमा आपको मिलती है खाने जी में। हाँ. Can you pass me the garlic, please? Garlic paste. गार्लिक। तो ये है लहसुन। इसे बस थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं. ओके। And then now let it fry for a while. ओके। So can I get दिस इज ब्लैक सेसमे यानी कि तिल। काला तिल, और इसे खासी में नेयोंग कहते हैं. नेयोंग। नेयोंग. नेयोंग। तो ये जादू नेयोंग हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं, राइट? Okay. Then इसके बाद में we stir it for a while. Okay. We'll have to reduce the heat, वरना जल जाएगा तो then
सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा. Okay. I'm sure you must be feeling hungry. Yes, absolutely. I'm hungry now. Okay, then can you please pass me the turmeric? इसे खासी में शिनराई कहते हैं. Shinrai. शिनराई. Okay. So बस थोड़ा सा ही डालना है. We put this ताकि राइस का रंग अच्छा दिखे. No color, वरना तो बस Okay. plain and black, white and black दिखेगा. तो if you Okay. put little bit of turmeric, it brings out the color. Okay. मेघालय की बात कर लेते कि यहाँ पे बहुत ही ठंड होती है मौसम के हिसाब. तो ज़्यादातर जादू खाकर ही आई थिंक यहाँ के लोग दिन की शुरुआत करते होंगे. आई हैव हर्ड मेनी थिंग्स अबाउट जी इट. हाँ. सुबह को गरम जादू मिल जाए तो you are ready to begin your day Yeah, in a nice wow. way. Okay, then ब्लैक पेपर. this is black pepper powder. Okay. इसे सोमरेट कहते हैं. सोमरेट. सोमरेट. ओके. थोड़ा सा ये and ब्लैक then- पेपर. So, So I have noticed like नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो भी कम्युनिटी या फिर ट्राइब्स हैं उनके कहीं ना कहीं जो फूड है या फिर फूड हैबिट से लिंक अप होते हैं. बट जब आप मेघालय में आ जाते हैं तो वो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. राइट. that's totally different. जस्ट लाइक वी आर मेकिंग जादू नाउ. Now that this is ready, let Okay. me add water. वाओ. I know. इट्स रियली ब्यूटीफुल. Just put enough जितना कि आपको चाहिए for the rice जितना to boil आपको in. चावल बनाने के लिए चाहिए. That should do. So इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और खांसी में नमक को मिलो. मलो. Just how much like you like to आपको जितना खाना है. I mean taste according to your taste. Let this boil. ओके. तब तक इसको ढक के रख देते हैं. तो इसे बॉईल होने के लिए अभी कितना टाइम लगेगा? अभी हीट पे डिपेंड करेगा. अगर हीट बहुत ठीक है तो then it'll not take time, maybe 5 to 10 minutes. 5 to 10 Otherwise, minutes. तो फायरवुड्स में जब भी आप कुक करते हैं तो उसके लिए कितना टाइम लगता है? Firewood में if your fire is very good, so 5 minutes for the water to boil. Then you put the rice, and when it starts, जब पानी थोड़ा कम होने लगता है, then we have to reduce the heat. Okay. Then जल जाता है. जल जाता So in the end, then you remove the whole firewood. उस पे जो कोयला आता है ना, उससे बस वो गर्मी में उतरता है. ओहो. सो सुमी कैन वी चेक? मुझे लगता है कि वो बॉईल हो रहा है धीरे से. Yes, it's ready. वाओ. You can Lovely. get the nice smell. So now that the water is boiled, ओके. so we will add the rice. Rice. Rice is pre-washed. ओके. So you can actually use any rice, but Okay. it's better that if you don't use those flavored scented rice, otherwise you Okay. take away all the Okay. flavor of the actually eating jador. सो नॉर्मली लाइक फ्राइड राइस या फिर बिरयानी पुलाव बनाने के लिए आप जो वो एरोमेटिक या फिर फ्लेवर वाले राइस का इस्तेमाल करते हैं वो आप बिल्कुल मत कीजिए. Don't जितनी do that. सिंपल राइस होगी उतना ही फ्लेवर इसमें आएगा. वरना अगर if you use all the scented rice, means it's going to take away all the flavor of Okay. jador. तो जैसे नॉर्मली आप राइस को पकाती हैं पानी में वैसे ही अभी इसे बॉईल करना पड़ेगा. इसे right? बॉईल करना है और पकने देना है जैसे नॉर्मली राइस बनाते. Okay. Just let it be like ओके. तो अभी इससे बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? आई एम रियली एक्साइटेड. that. I think इसके लिए it might take you 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. तो सुमी क्या वो तैयार हो चुका है? Yes, अब तक तो तैयार हो जाना चाहिए and I'm sure हो भी गया. Oh yes, it's done. Now, ब्यूटीफुल. now the final touches. I'll put the ginger. जिंजर फाइनली. मैं सोच रही थी कि आप जिंजर कब डालने वाली हैं बट फाइनली. ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, just for the flavor. ओके. We put. तो जब भी आप एक स्पून जादू लेने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा जिंजर का टेस्ट भी आपको मिलेगा. Definitely. अ लिटिल बाइट ऑफ जिंजर. अभी इस पे मिक्स कर देते हैं. वाह. धीरे धीरे मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है. आई एम I know. रियली हंग्री. एंड द कलर जो आपने तिल का यूज़ किया था, सेसमी सीड्स का यूज़ किया था, उसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे. That along with the turmeric, which is turmeric is not just for the color but it's also good for health. यस. तो एक बहुत ही हेल्दी आई थिंक ये ब्रंच में अभी टेस्ट करने वाली हूँ. Okay, so this is done. ओके. So इसे बंद कर देती हूँ and cover it so that the flavor of the ginger का taste. थोड़ी देर के लिए उसे रखना पड़ेगा. थोड़ी देर. ओके. आप कोई भी celebration हो, especially wedding,
without jado, जादू your इज अ whole मस्ट. celebration is it's incomplete. Jado to hona hi padega. आई थिंक यहाँ पे पूरा फ्लेवर जिंजर का आ चुका है शायद. Yes, definitely. So Let's just finally our final product is Oh, here. wow. Yes. Huh, you Wow. can- It's ready? Yes. So you wanna? Yes, go ahead and taste? of course I want to Okay. try. तो आपने ट्रेडिशनली मुझे इसका रेसिपी भी बता दिया है, तो आई एम श्योर मैं अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करने वाली Yeah, हूँ, definitely. वो Please भी do पोर्क that. फैट के साथ. Definitely, you please do that. If you won't do that, then it's a waste of coming here. एग्जैक्टली. सो दिस इज आवर जादू, जो कि अभी फिलहाल के लिए वेज जादू मेरे पास है. आई एम गोना टेस्ट इट. वाओ, इट्स लवली. That is exactly I was hoping and it's really delicious. Thank you सुमी. बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये जादू बनाया गया है. I'm glad you like it. Yes, of course, and I'm totally gonna finish it. And चलिए, आज के लिए ये रेसिपी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. जैसा कि आपने कहा था मेघालय आए और आपने जादू ट्राई नहीं किया तो क्या किया. तो फाइनली दिस इज जादू और मैं इसे कम्प्लीटली खाने वाली हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम. You're most welcome. Thank you. तो इस प्रॉपर मील को मैंने तो एंजॉय कर लिया, पर मैं एक्साइटेड हूँ हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और नई रेसिपीज़ को टेस्ट करने के लिए. पर अभी के लिए मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का. मुझे दीजिए जाने की इजाज़त. आप भी अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.